जब चोरी होती है तो पता नहीं चलता चोर कौन होता है, लेकिन ये है डकैती। जानबूझ के 65 लाख वोटों को काटना। हर प्रदेश की वोट बढ़ती है। पहला प्रदेश बिहार है जिसमें 65 लाख वोट घटी है। अब ये इंडिया गठबंधन पहचान चुका है कि डकैत तो ये है। 18,000 वोट उत्तर प्रदेश में काटी थी और बिल्कुल एफिडेविट के साथ अखिलेश जी ने दी थी। उसका जवाब दो। कौन सा डीएम आपने सस्पेंड किया वो बता दो। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो चुनाव आयोग नहीं है, वो गुलाम आयोग है कि आप वोट किसी को दे लो, जीतेंगे हम ही। तो तुम्हें कैसे पता कि तुम जीतोगे? जिस तरह से पहली बार 11 सालों में, इससे पहले आप लोगों ने किसानों का आंदोलन हुआ, नौजवानों का आंदोलन हुआ, लेकिन विपक्ष का कभी इस तरह से आंदोलन नहीं देखने को मिला। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष दिखा कि हाँ विपक्ष मजबूत है। देखिए, जब चोरी होती है तो पता नहीं चलता चोर कौन होता है, लेकिन जब डकैती पड़ती है तो डकैती में पता रहता है हमारी डकैती पड़ी। तो डकैत में तो हमें पता है ना हमारे डकैती डालने वाला ये व्यक्ति है। तो अब डकैती पड़ रही है वोट की। SIR जो है ये एक डकैती है। तो उस क्योंकि चोरी जो हुई वो हरियाणा में हुई, मध्य प्रदेश उसमें महाराष्ट्र में हुई, दिल्ली में हुई, तो वो थी चोरी। चुपके से वोट काट दिए, चुपके से वोट बढ़ा दिए। लेकिन ये है एक डकैती। जानबूझ के 65 लाख वोटों को काटना। आज तक जितने भी प्रदेश हैं देश के अंदर, जब उन पे वोटों का ऐसा किया जाता है तो हर प्रदेश की वोट बढ़ती है। पहला प्रदेश बिहार है जिसमें 65 लाख वोट घटी है। तो ये डकैती है। और जब डकैती पड़ती है तो फिर हम पहचान लेते हैं कि डकैती डालने वाला कौन है। अब ये इंडिया गठबंधन पहचान चुका है कि डकैत तो ये है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो इन डकैतों के खिलाफ वो सड़कों पे आए। और ये तो एक टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है यारो। पिक्चर बाकी है। जब इन नेताओं को सड़कों पे आना पड़ेगा और जनता इनके साथ आएगी कि हमें क्यों लूटा जा रहा है, तब आएगा। अच्छा, 11 साल में पहला प्रदर्शन हुआ, ये जो इतना बेजोड़ रहा कि सरकार हिली, प्रशासन को जो है इन विधायकों को, जो सांसद थे, सांसदों को डिटेन करना पड़ा। इसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की भूमिका क्या थी? अखिलेश यादव बैरिकेटिंग कूद गए, उनके साथ उनके चचेरे भाई शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, यानी कि समाजवादी पार्टी का जो पूरे सांसद थे वो रहे। तो लग रहा है कि इस बार जो समाजवादी के 37 सांसद जीत गए, वो दिख रहा है कि यहाँ सांसद में समाजवादी पहुंच गए हैं। जो हरामखोर ये कहते थे कि अखिलेश यादव एसी की राजनीति करता है, हाँ। उनको ये दिखा। अब वो कहाँ मुंह छुपाएंगे? उसने कहा था कि जिस दिन भी मौका आएगा मैं एसी में नहीं सड़कों पर मिलूंगा। और अगुवाई करके वो बैरियर कूद करके आए। एक दिन तो ये बैरियर कूदे कल, और एक दिन यहाँ वो JPNIC का गेट कूद करके गए थे। हाँ। उसने बता दिया जब जब मेरे प्रदेश की जनता पर कोई आंच आएगी तो मैं सड़क नहीं, इनके द्वारा किए गए अवरोध खड़े भी कूद करके जनता के पास खड़ा मिलूंगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, अभी इससे पहले आपने कहा कि अभी ये तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। तो अखिलेश यादव ने ये जो बैरिगेटिंग कूदी, तो ये पिक्चर दिख रही है 2027 की पिक्चर, और 2027 तक अब ये बैरिगेटिंग पुलिस वाले बचाते ही फिरेंगे। देखिए, पुलिस अपना काम करेगी, अखिलेश जी अपना काम करेंगे, और जनता को अपना काम करना है। और जब जनता राजनेता के साथ लग जाती है तो वो एक तूफान बन जाता है, और वो तूफान बनता जा रहा है समाजवादी का, इंडिया गठबंधन का। लेकिन विपक्ष के तमाम नेता जो हैं, खासकर बीजेपी के जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग देश की छवि, देश में एक तो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं वोट चोरी पर, और देश की छवि खराब कर रहे हैं। विदेशों में ये गलत जा रही है अपने लोकतंत्र के को लेकर कि जो है यूपी, यहाँ हिंदुस्तान में वोट चोरी होता है, जो छवि धूमिल कर रहे हैं देश की आप लोग। देखिए, पूरे इंडिया गठबंधन ने आवाज उठाई है चुनाव आयोग के खिलाफ, और मिर्ची बीजेपी को लग रही है। इन्हें मिर्ची क्यों लग रही भाई? लड़ मैं इस आदमी से रहा हूं, आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको दर्द इसलिए हो रहा है कि एक कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वो चोर तो आप हैं, करा इससे रहे हैं, तो इसलिए आप मिर्ची बीजेपी को लग रही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पे आप लोग या जो विपक्ष के लोग हैं उन पर जो
खासकर उनको जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि वो तो संवैधानिक संस्था है सबके लिए बराबर। जब आप लोग चुनाव जीत जाते हैं, विपक्ष चुनाव जीत जाता है, यूपी में 37 सीट आ गई, तब नहीं कहा कि मशीन गड़बड़ है या वोट चोरी होता है। आप तेलंगाना जीत गए तब नहीं कहा, कर्नाटका जीत गए तब नहीं कहा, हिमाचल जीत गए तब नहीं कहा, जब यहाँ हार जाते हैं तो कहते हैं कि तो जी वोट चोरी हो रहा है। आपको मालूम है अखिलेश यादव जी की संसद में आपने स्पीच सुनी थी, उन्होंने साफ कहा था कि अगर 80 की 80 सीट भी जीत जाऊं तो भी ईवीएम खराब है, सवाल उठाऊंगा। इससे बड़ी और क्या बात है। दूसरी चीज जो आप बार बार कर रहे हो ना ईवीएम पे और उस पे, तो भाई ये तो जनता है, और जब तुम लूटोगे तो अपनी लूट को बचाने के लिए जनता को मैदान में आना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, अगर आपको लगता है तो आप लिखित में एफिडेविट दीजिए, साइन करके दीजिए। सड़कों पर उतर रहे हैं आप। 18,000 वोट उत्तर प्रदेश में काटी थी और बिल्कुल एफिडेविट के साथ अखिलेश जी ने दी थी। उसका जवाब दो, कौन सा डीएम आपने सस्पेंड किया वो बता दो, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया ये बताओ। एफिडेविट के साथ दिया था, और एफिडेविट तो ये चुनाव आयुक्त भी दे के आया था। ये अपनी ईमानदारी से कर रहा है क्या। और आप कह रहे हो संवैधानिक संस्था, देश में कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था के जब उसका चुनाव था तो आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम उसमें से क्यों हटाया। किसने चुनाव से, देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने। तो वो संवैधानिक पद कहाँ रह गया, वो तो बीजेपी का पद हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो चुनाव आयोग नहीं है, वो गुलाम आयोग है। लेकिन अमित शाह जी हों या फिर योगी आदित्यनाथ जी हों, वो तो 2047 की तैयारी कर रहे हैं कि 47 तक किसी की दाल वाल गलने वाली नहीं है, तो विपक्ष वाले इसलिए भ्रम फैला रहे हैं, जनता तो हमको वोट चुन रही है। देखिए, इन्हीं लोगों ने कहा था कि आप वोट किसी को दे लो, जीतेंगे हम ही। तो तुम्हें कैसे पता कि तुम जीतोगे। जनता ने वोट दिया किसको, जनता पूछ रही है कि भाई वोट तो हमने इन्हें दिया नहीं, ये जीत कैसे रहे। जीत इसलिए रहे हैं जब ये डकैती डाल रहे, डकैती डाल के जीत रहे, जनता तो इन्हें जिता नहीं रही। और केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो डिप्टी सीएम है यहाँ के, वो कह रहे हैं कि बम बहादुर राहुल गांधी जी, इधर सपा बहादुर अखिलेश यादव जी सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, जनता इनको नकार चुकी है। देखिए, वो बम बहादुर है, ये सपा बहादुर है। और तुम कौन से स्टूल मंत्री हो, जरा बता दो, तुम क्यों नहीं जीत पाए थे। अगर इतने बड़े तुम हो कि स्टूल पे बैठे हो, तो तुम तो कुर्सी के लिए लड़े थे, तो तुम्हें तो कुर्सी दी नहीं। तुम कौन से बहादुर हो, स्टूल बहादुर हो। छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। क्या देख रहे हैं इस बार 27 का, तो अब ये 27 तक यूं ही चलता रहेगा। अगर जनता जो चाहती है, जनता से बड़ा कोई नहीं है, ये जनता का जनार्दन का काम है। इस देश में लोकतंत्र की लूट हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और अपने वोट का अधिकार बचाने के लिए सबको लड़ना पड़ेगा। सड़कों पर राजनीतिक दलों को आना पड़ेगा, जनता उनके साथ लगेगी, और इस लूट को, डकैती को रोकने के लिए सब एक साथ आएंगे और जीत जाएंगे।